जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 11 की बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है, कहता है अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट इफ द सम ऑफ मेयर ऑफ एनी टू साइड इज डैश द मेयर ऑफ थर्ड साइड। तो बेटा यहाँ एक बात याद रखेंगे कि टू साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, तो ग्रेटर देन। फिर कहता है एन इक्वलेटर, एक जो इक्वलेटर ट्राइंगल है वो एसोसेलस हो सकती है या राइट एंगल हो सकती है, ऑब्ट्यूज एंगल या आर एंगल 50 डिग्री। तो हमारे पास एक इक्वलेटर ट्राइंगल एसोसेलस भी हो सकती है। तो क्या एसोसेलस में दो की जरूरत होती है और इक्वलेटर में हमारे पास तीन साइड्स आपस में इक्वल होती है। फिर कहता है द सम ऑफ द मेयर ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। दो एंगल का सम हमारे पास अगर लेस देन 90 डिग्री हो देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनती है बेटा। फिर कहता है जी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ द पॉइंट्स ऑपोजिट वर्टिक्स। मतलब ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऑपोजिट वर्टिक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ट्राइंगल बेटा। फिर कहता है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जब कोई एक पॉइंट से लोकस हो तो वो सर्कल बनता है, एक पॉइंट से लोकस हो तो सर्कल बनता है, और अगर दो साइडों से लोकस लेना है तो एंगल बाइसेक्टर बनता है। तो अगर हमारे पास एक लाइन से लोकस लेना है तो पैरेलल लाइन बनती है। कहता है द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ टू पॉइंट, अगर दो पॉइंट से लेना हो लोकस मतलब ए और बी से, तो हम इसका क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर नेक्स्ट हमारे पास लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, और किसी लाइन से लेना हो तो हमें क्या बनानी पड़ती है, पैरेलल लाइन। फिर लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो इन लाइन का लोकस लेना हो तो आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, एंगल बाइसेक्टर। फिर कहते हैं द सेट ऑफ पॉइंट विच फर्दर द डेट द 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट बी पॉइंट से 2 सेंटीमीटर अवे रीजन आउटसाइड द सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल भी हमारे पास कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसकी 3 मेजरमेंट दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसने हमें क्या चीज़, एंगल ही नहीं दिया। राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, उसने हमें एंगल ही नहीं दिया। तो देखें बेटा बहुत आसान है हमारे पास कि हमें जो 3 मेजरमेंट दिए हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बेटा। तो हम इसे बनाते हैं बेटा कंस्ट्रक्ट ड्रॉ ए बी, एक 6 सेंटीमीटर हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ए बी लाइन बनाएंगे 6 सेंटीमीटर, फिर टेक आ बी को टेक सेंटर लेते हुए ड्रॉ द आर्क 8 सेंटीमीटर, बी पे रख के 8 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन करके हम आर्क लगाएंगे। फिर टेक आ ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर लेना है, ड्रॉ द आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन करेंगे, ए पे रख के कट लेंगे। तो दोनों कट से हमारे पास सी आ जाएगा, सी को बी और सी को ए से ज्वाइन कर देंगे तो हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी बेटा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी 3 में देखेंगे, 3 में क्या कहता है, कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, मेजरमेंट ए बी और एंगल सी और ये चीज़ें दी गई हैं। ड्रॉ द लोकस, एक लोकस ड्रॉ करने ऑन ऑल पॉइंट्स का, उन तमाम पॉइंट का विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो हमें दी गई है कि ट्राइंगल बनानी है ए बी 5.3 से, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी हमारे पास 120 डिग्री। तो ड्रॉ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमने बना ली गिवन मेजरमेंट से। गिवन मेजरमेंट में ए बी कितना लेना था, 5.3 सेंटीमीटर का। फिर हमने ए पे 30 डिग्री का एंगल हमने 11.1 में बड़ी डिटेल में पढ़ा है। 30 डिग्री का एंगल कैंपस की मदद, प्रकार की मदद से बनाना है, और इसी तरह 120 डिग्री का एंगल भी हमने प्रकार की मदद से बनाएंगे। वो तमाम एंगल जो 15 के टेबल पे डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्रकार की मदद से बना सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल बन गई। फिर क्या किया, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इस ए और बी का राइट बाइसेक्टर, ये हमने 11.1 में भी से अच्छी तरह पढ़ा है कि प्रकार ए पे रख के हाफ से ज़्यादा खोल दिया, ऊपर भी कट नीचे भी कट, बी पे रख के भी कट लगाएंगे। तो इन दोनों मिला दिया तो ये पी और क्यू हमारे पास एक ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू
पी क्यू हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया किसका, ए बी का, विच इज लोकस। ये हमारे पास अब इस पे कहीं पे भी पॉइंट ले लें उनका ए और बी से डिस्टेंस इक्वल होगा। इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक यहाँ पे भी अब हमने एक ट्राइंगल बनानी है 42 डिग्री। अब बेटा आपको पता है जो 42 डिग्री है हमारे पास ये बनेगा प्रोटेक्टर की मदद से, मतलब डी की मदद से। और फिर हमारे पास दूसरी मेजरमेंट दी गई है। बस यहाँ हमने सिर्फ जस्ट एक ट्राइंगल बनानी है। बहुत आसान सा सवाल, सिर्फ ट्राइंगल बनानी है जी। भाई हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ द लाइन, एक लाइन ले ली डी एफ। ये देखें जी हमने एक लाइन ले ली 7.3 सेंटीमीटर की। फिर कहता है ड्रॉ एन एंगल, एक एंगल बनाना है 42 डिग्री का। डी पे हमने ये 42 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब वो जो डी होता है उसे प्रोटेक्टर बोलते हैं। कैसे बनाते थे, इस डी के इस एंड पॉइंट को अपने वर्टेक्स पे रखते थे और इस लाइन को हम अपनी नीचे वाली लाइन बेस लाइन से मीट करते हुए 42 डिग्री का हमने एंगल बना दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, टेक ई एज अ सेंटर। ई को तो कि हमने ई पे कितने डिग्री का बनाना है, 5.4 का। ई को मैंने एज अ सेंटर बना टू ड्रॉ द आर्क 5.4 रेडियस। 5.4 की प्रकार ओपन करके ई पे रख के मैंने कट बनाना है जिसने दो जगह कट किया, एफ प्राइम पे और एफ पे। तो इट्स मीन यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगी। तो 5 पॉइंट विच कट द डी एक्स, जो उसने ये डी जो एक्स जा रहा है ये डी एक्स है बेटा। ये डी एक्स को उसने कट किया एफ और एफ पॉइंट पे। ई को मिला देंगे एफ से और एफ प्राइम से तो 10 हमारे पास 2 ट्राइंगल आ जाएगी। तो ये वो एम्बिशियस केस आ गया बेटा। एम्बिशियस केस में हमने क्या पढ़ा था, या तो 2 बनेंगी या 1 बनेगी या 1 भी नहीं बनेगी। तो इस तरह ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है जी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक यहाँ पे भी हमने एक ट्राइंगल बनानी है एक्स वाई जेड। जी भाई बहुत आसान सा काम है। आपने एक ट्राइंगल बनानी है एक्स वाई जेड जिसमें वाई एक्स आपको दिया हुआ है, तीनों मेजरमेंट साइड्स की दी गई हैं। फिर ड्रा द लोकेट लोकस, हमने लोकस मालूम करना उन तमाम पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एंड एक्स जेड। अब ये देखें ना ये दो साइडें हैं, दो साइडों से इक्वल डिस्टेंस, तो फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्राइंगल, मेरे पास जो गिवन मेजरमेंट दी गई हैं इन गिवन मेजरमेंट से ड्रॉ रिक्वायर्ड ट्राइंगल ऑफ द गिवन मेजरमेंट से, मतलब 8 सेंटीमीटर की लाइन ली, एक्स पे रख के 6 सेंटीमीटर का कट, वाई पे रख के 7 सेंटीमीटर का कट। तो जहां ये दोनों मीट किए उन्हें एक्स और वाई से मिला के हमारे पास 6.5 7 और 8 की ट्राइंगल बन गई। अब मैंने क्या करना है एक्स का, तो कि यहाँ पे देखे ना आपको कि किसका चाहिए था, एक्स वाई और एक्स जेड। इट्स मीन एक्स कॉमन पॉइंट है तो एक्स का आपको वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा। ये आपके पास एंगल बना, इसका आपने एंगल बाइसेक्टर निकाला एक्स पे, जो एक्स ए बन गया। हमने इसे हमने क्या बोला कि ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऐसे फ्रॉम एक्स से विच इज लोकेट ऑफ द एक्स वाई एंड एक्स जेड, जो हमारे पास एक्स वाई और एक्स जेड का लोकस बनता है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई से। ये इससे जितने भी इक्वल पॉइंट है, ये जो एक्स ए के जितने भी पॉइंट है ये सारे एक्स जेड और एक्स वाई से हमारे पास इक्वल डिस्टेंस बराबर फासले पे होंगे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, देखें क्या कहता है। कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल। अब यहाँ भी ट्राइंगल बनानी है एफ जी और जी एच 6.4, मतलब ये दोनों 6.4 की, एंगल जी 122। अब 122 बेटा तो हमारे पास ये 122 नहीं है बेटा, ये बुक की मिस्टेक है, ये 120 डिग्री है। ये 120 डिग्री का ड्रॉ द लोकस, एक लोकस ड्रॉ करने हैं एफ जी के, तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा और इन साइड के तो आपको जी का एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा और वो जहाँ दोनों मीट करेंगे वो लोकस पॉइंट भी फाइंड करना है। जी भाई हमारे पास बेटा मेजरमेंट्स गिवन की हुई थी। ड्रॉ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, हमने रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनाई बेटा, देखे 6 सेंटीमीटर की बनाई, हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया और उसके बाद हमने क्या बनाना था, जी पे रख के ये भी 6.4 सेंटीमीटर का हमने एच को कट ले लिया। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर। आपने पी क्यू एक राइट बाइसेक्टर, ये जो पी और क्यू है इसे हम नाम दे देते हैं पी और क्यू। ये पी क्यू हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया किसका, एफ जी का, जो लोकस बनता है एफ और जी के लिए। तो क्या इसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लें उनका एफ और जी से डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इसलिए ये हमारे पास लोकस बनता है एफ और जी का। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर जी द पॉइंट, फिर ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ जी।
जी का एंगल बाइसेक्टर बना ड्रॉ कर दिया। ये हमने जी का एंगल बाइसेक्टर, ये लोकस बनेगा एफ जी और जी एच का। और फिर ये दोनों हमारे पास जो लोकस आए हैं, ये दोनों लोकस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरह हमारे 3 काम कंप्लीट। सबसे पहले राइट बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जो लोकस होगा एफ जी का, फिर आपने एंगल बाइसेक्टर बनाना है जो लोकस होगा एफ जी और जी एच का, और फिर जहां ये दोनों मीट करते हैं वो हमारा ओ पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी समझ आएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है? कहता है जी 2 हाउसेज, 2 हाउसेज हैं क्यू और आर, जिस द 7.73 मीटर अपार्ट, 73 मीटर इनके दरमियान डिस्टेंस है। यूजिंग द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को स्केल को यूज करते हुए रिप्रेजेंट द 10 मीटर, 10 मीटर को मतलब 1 सेंटीमीटर 10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। फिर कंसेप्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच इज मूविंग सच दैट इट्स द एट अ डिस्टेंस 30.2, और ये हमारे पास वैल्यू गिवन। तो देखें भाई बहुत आसान सा काम है हमारे पास। जी भाई बहुत आसान काम बेटा, छोटा सा सवाल है हमने तो इसे बनाना है बेटा। तो चेक करें जी बेटा, यह आपके पास सवाल है बेटा। तो सबसे पहले आप वीडियो को स्टॉप करके बेटा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को पहले अच्छी तरह लिख लेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए आपको लग रहे हैं कि इसमें मैंने वो लेट वाले पॉइंट भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 73 मीटर हो जाएगा 7.3। इसी तरह 3.2 32 मीटर बन जाएगा 3.2, और 48 मीटर बन जाएगा 4.8। सबसे पहले मैंने क्यू आर ले लिया 7.3, ये 7.3 मैंने ले लिया बेटा क्यू आर। अब 7.3 क्यू आर लिया मैंने, क्यू के ऊपर भी परपेंडिकुलर लाइन, पहले तो क्यू के ऊपर मैंने 3.2 का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ताकि क्यू का क्या बन जाए, लोकस बन जाए। एक तो हमने क्यू का लोकस बनाना है और एक हमने क्यू आर का लोकस बनाना है। क्यू आर लाइन का लोकस बनाना और क्यू पॉइंट का लोकस बनाना था। 3.2 सेंटीमीटर अवे रखना था, तो 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल बना के ये हमने पास लोकस आ गया क्यू का। अब हमने इस लाइन का लोकस निकालना, तो लाइन के लोकस निकालने के लिए सबसे पहले मैंने दोनों परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। दोनों परपेंडिकुलर लाइन के लिए मैंने क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन एल एल एंड डैश एट अ क्यू, और आर के ऊपर हमने एल और एल डैश लाइन को ड्रॉ कर दिया। फिर टेक क्यू को हमने सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाना है 4.8, क्यू पे रख के 4.8, आर पे रख के भी 4.8 का, जिससे हमें कट मिल जाएंगे ए बी और सी डी। ए को बी से मिला देंगे सी से, और बी को डी से मिला देंगे, तो ये हमारा क्यू आर लाइन के लोकस आ गए ए बी और सी डी। तो के इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 4.8। तो ये हमारे पास दोनों बी डी और ए सी भी हमारे पास लोकस होंगे। तो आप बेटा इसे थोड़ा वो राइट भी कर लेंगे। ये बहुत आसान सा सवाल है। अब नेक्स्ट चलते हैं आज का लास्ट सवाल पे। तो कहता है जी एक फील्ड फ्रॉम द रेक्टेंगल ए बी सी डी के अंदर एक फील्ड ए बी 70 मीटर एंड बी सी 60 मीटर। कंसेप्ट द रेक्टेंगल बनाए यूजिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर एंड शेडो द रीजन, शो द रीजन, वो रीजन शो करें इनसाइड द फील्ड, जो फील्ड के अंदर हो, जो लेस देन 30 मीटर, जो जिसमें से 30 मीटर आप क्या कर दें, लेस देन कर दें सी पॉइंट्स की तरफ से, एंड 25 मीटर फ्रॉम ए बी, और ए बी से आप 25 मीटर दूर कर दें। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है ये भी हमारे पास। ये देखें जी हमारे पास ये थोड़ा सा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप इन्हें राइट कर लें, एक दफ़ा वीडियो को स्टॉप करके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। सबसे पहले हम बेटा अपना ये बनाएंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल के लिए ए बी हमने कितनी ले ली 7 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 70 मीटर है। फिर हमने बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए दोनों 6 सेंटीमीटर, ये जो जितना हमने बनाया ये कितना है 6 सेंटीमीटर, बिकॉज 60 मीटर था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है 3 सेंटीमीटर का एक क्वार्टर सर्कल बनाना, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी हमने नहीं लेना, और दूसरा एक और वो रीजन लेना जिसमें ये 30 सेंटीमीटर वाला हिस्सा भी ना हो, 30 मीटर वाला मतलब 3 सेंटीमीटर वाला हिस्सा भी ना आए, और दूसरा वो ए बी से कितना ऊपर होना चाहिए, ए बी से वो हमारे पास 25 मीटर मतलब 2.5 मीटर ऊपर भी होना चाहिए। तो 25 मीटर ऊपर भी कर दिया। ऊपर कैसे किया, 2.5 का कट ले लेगा हमने, पी और क्यू बनाया, तो ये पूरा रीजन है। इसमें से ये 3 सेंटीमीटर वाला क्वार्टर माइनस कर देंगे, तो ये वो सारा रीजन है जो हमें चाहिए था। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह हमारा बेटा 11 चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट हम अपने चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलेंगे। तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।